सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जोड़ा। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम कुछ वचन को देखेंगे। आज का जो वचन है हम जानेंगे अय्यूब के बारे में कि बाइबल हमें किस बात को बताती है। आइए हम अय्यूब के बारे में आज जानेंगे। अय्यूब जो अध्याय है एक, उसमें हम अय्यूब के बारे में देखेंगे। उज के देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। क्या? उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। मतलब परमेश्वर का वचन बताता है कि एक जो व्यक्ति था अय्यूब, वो खरा और सीधा था। मतलब परमेश्वर के वचन में वो बहुत खरा था और उसका जो स्वभाव था वो सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर के भय मानता था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था और बुराई से दूर रहता था। मतलब उसके जीवन में एक खराई का जीवन था और परमेश्वर का वचन उनके साथ था और हर एक बुराई से वो दूर रहता था। बाइबल हमें इस बात को भी बताती है कि जो अय्यूब रहता है उसके पास 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। क्या? जो अय्यूब होता है उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होती है, बच्चे भी होते हैं और हर एक चीज़ें उसके पास होती। उसके बावजूद भी जो अय्यूब होता है वो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर के खराई में उतरता है। तो बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है। अय्यूब के बारे में हम जानेंगे आज कि उसके पास ये सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। आगे देखिए, हम जानेंगे अय्यूब के बारे में। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। क्या? वचन हमें बताता है कि परमेश्वर यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू यहाँ कहाँ से आता है? मगर उसने बोला कि मैं पृथ्वी के इधर उधर डोलते हुए मैं आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान नहीं दिया? परमेश्वर बहुत विश्वास के साथ, बहुत भरोसे के साथ इस बात को कहते हैं यहाँ पे शैतान को, क्या तूने मेरे अय्यूब जो दास है, जो परमेश्वर का भय मानता है और हमेशा बुराई से दूर रहता है, तो परमेश्वर कहता है बहुत गर्व के साथ और बड़े विश्वास के साथ ये कहता है कि शैतान को कि तूने मेरे दास पे ध्यान नहीं दिया। तो बाइबल यहाँ हमें बताती है क्योंकि उसके तुल खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है कि जो अय्यूब है, क्या? क्योंकि उसके तुल खरा, उसके तुल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खरा है और सीधा और भय को मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला और मनुष्य कोई भी नहीं है, पृथ्वी में कोई भी नहीं है। क्या शैतान को बोलता है कि ऐसे व्यक्ति पे आपने ध्यान दिया? तो यहाँ वचन आगे क्या कहता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या बोला? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहोवा बहुत गर्व के साथ, विश्वास के साथ
शैतान से कहता है कि आपने मेरे दास पे ध्यान दिया। मगर शैतान का जो उत्तर होता है वो कहता है, क्या आपका जो दास है अय्यूब बिना लाभ के वो आपका भय मानता है, आप पे विश्वास करता है, आप पे भरोसा करता है। मगर यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि जो अय्यूब रहता है उसके पास बहुत संपत्ति होती है, उसका परिवार भी बहुत बड़ा होता है। मगर परमेश्वर का वचन आगे अय्यूब के बारे में बताता है कि क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका और उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। क्या परमेश्वर को बोलता है कि आपने उसके कामों पे, उसके घर पे, उसके परिवार में आशीष दी है। तो वो कैसे, जब आप उससे सारी चीज़ें ले लोगे तब मैं मानूंगा कि वो आपका भय मानता है या नहीं। तो परमेश्वर उसे बोलता है, शैतान को बोलता है कि जा। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। क्या? यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि सब कुछ जो उसका है वो तेरे हाथ में है, मगर उसके शरीर, उस पे, उसके आत्मा में हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तो यहाँ बाइबल हमें बताती कि जो शैतान होता है वो अय्यूब के पास जाता है और अय्यूब की परीक्षा करता है। उसके जो बच्चे होते हैं, 7 बेटे और 3 बेटियां, जो था उसका पूरा परिवार, वो एक एक करके सब मर जाते हैं। और जो संपत्ति थी, है ना, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियाँ और बहुत से दास दासियाँ थीं। ये सारी चीज़ें धीरे 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 हर एक चीज़ों को कौन, शैतान ख़त्म कर देता है। और अय्यूब के जीवन को देखता है कि अब ये परमेश्वर के भय को मानता है या नहीं। मगर बाइबल हमें बताती है कि जो अय्यूब रहता है उसकी जो संपत्ति रहती है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाती है, तो भी वो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता है और परमेश्वर को कहता है कि धन्य है पिता। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन आगे हमें बताता है कि जो अय्यूब रहता है परमेश्वर से कहता है कि तब अय्यूब उठा और बाग फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा। मतलब परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटने को टेक कर और दृढ़वत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है आज हमें बताना चाहता है कि जो अय्यूब रहता है, जब उसके जीवन में इतना बड़ा दुख होता है, धीरे धीरे उसके जो बेटे हैं, जो उसकी बेटियां, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं, सारी संपत्ति धीरे धीरे ख़त्म हो जाती, सब चीज़ें नष्ट कर देता है शैतान। उसके बावजूद भी उसका जो अय्यूब का विश्वास रहता है परमेश्वर के सम्मुख को, परमेश्वर के सामने वो घुटने टेक कर कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। देखिए यहाँ भी जो अय्यूब रहता है यहाँ भी बहुत खरा निकला। आज आप बताइए, क्या आपका जीवन, जब आपके जीवन में दुख आता है, तकलीफ होती है, जब आपके परिवार में समस्याएं आती हैं, तो आप विश्वासी होने के बाद भी रोज़ बाइबल पढ़ते हो, प्रभु के वचन को जानते हो, पहचानते हो और प्रभु को रोज़ धन्यवाद देते हो, फिर भी जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप परमेश्वर के सामने एक प्रश्न को रखते हो कि बोलते हो कि मुझे ये दुख क्यों। मगर यहाँ जो अय्यूब रहता है परमेश्वर का भय मानने वाला, इसके तो सारा परिवार नष्ट हो जाता है, पूरी संपत्ति नष्ट हो जाती, इसके पास कुछ भी नहीं रहता। उसके बावजूद ही परमेश्वर का वचन हमें बताता है अय्यूब के बारे में कि अय्यूब कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और वही नंगा लौट जाऊंगा।
ना, यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या आज आपका विश्वास ऐसा है? आप अपने आप को जांचें कि क्या बिना लाभ के आप प्रभु परमेश्वर यहोवा पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं? आज आप जानने की ज़रूरत है आपको। अय्यूब के जीवन को देखिए, वो एक भय को मारने वाला था। उसके पास तो सब कुछ था, प्रभु की आशीष थी। फिर भी जब शैतान उसके जीवन में परीक्षा को लेता है तो उसके जीवन की हर एक वस्तु को नष्ट कर देता है, तो भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर के साथ खड़ा रहता है कि परमेश्वर पिता, मैं आपके नाम को धन्य कहता हूँ ना। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है 22 पद में कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। क्या ये सब बातों के बाद भी जो अय्यूब रहता, उसने कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर की दृष्टि में फिर से वो खरा निकला। देखिए, पहले तो वो खरा ही था, मगर उसके जीवन में दुख आने के बाद भी उसने कोई पाप नहीं किया और परमेश्वर को भी दोष नहीं लगाया। मगर आज देखा जाता है हर एक के जीवन में कि जो प्रभु में आते हैं, विश्वास करते हैं, पता नहीं आपका कैसा विश्वास होता है, जिससे अगर आपके जीवन में दुख होते हैं, जब घर पे कोई ऐसी प्रॉब्लमें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो आप परमेश्वर पे दोष लगाने लगते हैं। मगर यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है अय्यूब के बारे में कि उसके जीवन में दुख होने के बाद भी उसने परमेश्वर को कभी दोष नहीं लगाया और वो खरा निकला। देखिए आगे वचन क्या कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि जो उसकी पत्नी होती है ना, उसकी जो पत्नी होती है अय्यूब की, वो भी उसका साथ छोड़ देती है। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे, उसकी जो पत्नी कहती है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्या जब उसके जीवन में दुख आता है, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, तब उसकी जो पत्नी रहती है अय्यूब की, उससे कहती है कि तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर। क्या? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। क्या उसका विश्वास भी छोटा हो जाता उस समय। मगर जो अय्यूब रहता है क्या बोलता है, देखिए, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या? एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। यहाँ पे देखो, दुख के समय भी जो पत्नी होती वो भी उसका साथ छोड़ देती है, मगर अय्यूब का पूरा भरोसा किस पे होता है? परमेश्वर यहोवा पे होता है। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेके चलता है। फिर क्या लिखा है वचन में, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, वो बहुत अच्छे से जवाब देता अपनी पत्नी को कि क्या हम परमेश्वर से सुख लेते हैं तो दुख ना लें। आज आपको जानने की जरूरत है सही में। देखिए उसका विश्वास कैसा था अय्यूब का कि उसके जीवन में सुख था तो भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। आज उसके जीवन में दुख है तो भी वो धन्यवाद देता है। तो आप बताइए, आप परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करते हैं? उसने तो हमेशा प्रसन्न किया और परमेश्वर का भय माना अय्यूब ने। तो परमेश्वर का वचन आपको यही सिखाना चाहता है, यही बताना चाहता है कि जब आपके पास सुख रहता है तो भी आप परमेश्वर का धन्यवाद दें, और दुख रहता है तो भी आप परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। देखिए बहुत गर्व के साथ, विश्वास के साथ जो परमेश्वर यहोवा था, और शैतान को कहता है कि पृथ्वी में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अय्यूब जैसा है। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर ने जैसे अय्यूब को बोला आपको भी बोले? आपको वैसा बनना होगा। परमेश्वर के वचन के साथ जब चलोगे और उससे अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ोगे और हमेशा परमेश्वर में खड़े और परमेश्वर का भय मानते हुए चलोगे, तो सच में जैसे अय्यूब का जीवन था वैसा आपका भी जीवन होगा। सुख भी रहेगा तो भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करोगे, और दुख भी रहेगा
तो भी परमेश्वर का आप धन्यवाद करोगे। बाइबल हमें यहाँ बताती है अय्यूब के बारे में कि उसके जीवन में सुख था तो भी परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा, और दुख था तो भी परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहा, और सच में उसने अपनी परीक्षा को भी पास किया और अपने जीवन में सफलता को पाया। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी ना। उसने कोई पाप नहीं किया, अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया, इसलिए तो बाइबल में आज अय्यूब के बारे में है। और अय्यूब के जीवन को देखकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने जीवन में सारी बुराइयों से दूर रहकर आप परमेश्वर के राज के लिए आगे बढ़ें, परमेश्वर के लिए काम करें, तो परमेश्वर आपके जीवन में सारी सफलता को देगा। और अय्यूब को जैसी आशीष दिया था वैसे आपको भी मिलेगी, और आप परमेश्वर के भय को मानें। इन वचनों के द्वारा मैं यही बताना चाहती हूँ कि अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था, उसके जीवन में दुख था सुख था तो भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। आप भी करें और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ें। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये वचन जानकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, और इस वीडियो को देखकर आप खुद अपने जीवन को बदलें और लोगों तक पहुंचाएं, कि जिससे उनका जीवन भी बदले। वो अपने जीवन में दुख हो चाहे सुख हो, वो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देकर अपने जीवन में आगे बढ़े। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन।